सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुखाता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुने तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। सुख आता है गुरुजी आपकी कृपा है, आपको आता है गुरुजी। मते नामी गुरुजी बहुत कृपा की गुरुजी मते नामी। मेरा नाम चेंज नहीं कर रखा था। अब चेंज किया था। इसमें तो चेंज कर यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साधु श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, साधु श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदना। आता है। हाँ जी गुरुजी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्ञायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं येषु पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंत संवेदन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म सजमी मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधि जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे शुद्ध संघ का दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ। तीसरा अध्ययन आहार प्रज्ञा है। तो अध्ययन से पहले जो सामान्य वर्णन है, दूसरे अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। अब जहाँ से तीसरे अध्ययन की व्याख्या प्रारंभ की जा रही है। दूसरे अध्ययन में बताया गया था कि जो साधक 12 क्रिया स्थानों को छोड़कर 13वें क्रिया स्थान की आराधना करता हुआ समस्त सावध्य कर्मों से निवृत्त हो जाता है, वह अपनी कर्म क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परंतु आहार की शुद्धि रखे बिना समस्त सावध्य पाप युक्त कर्मों से निवृत्ति होनी दुष्कर है। इसलिए निर्दोष आहार के संबंध में विचार करने हेतु तीसरे अध्ययन का प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन का संक्षिप्त परिचय। इस अध्ययन का नाम आहार प्रज्ञा है। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि शरीरधारी जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं। साधुओं को भी आहार ग्रहण करना अनिवार्य होता है, परंतु वे दोष रहित शुद्ध आहार से ही अपने शरीर की रक्षा करें, अशुद्ध से नहीं। यह प्रेरणा देना ही इस अध्ययन का उद्देश्य है। यह अध्ययन जीवों के आहार के संबंध में विविध परिज्ञान कराता है। इसलिए इसे आहार प्रज्ञा अध्ययन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन में समस्त स्थावर एवं त्रस्त प्राणियों के आहार के संबंध में विस्तृत चर्चा है। इस अध्ययन का प्रारंभ बीज कायों, अग्र बीज, परव बीज, मूल बीज एवं स्कंद बीज के आहार की चर्चा से होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये स्थावर प्राणी तथा द्विंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव त्रस हैं। इस दृष्टि से देवता, नारक, मनुष्य आदि की गणना भी त्रस कोटि में हो जाती है। मनुष्य के आहार की चर्चा करते हुए इस अध्ययन में मनुष्य की उत्पत्ति, पोषण, संवर्धन आदि कैसे होते हैं, इसका निरूपण भी किया गया है। वहाँ बताया गया है कि मनुष्य का आहार ओदन, कुल, मांस एवं त्रस स्थावर प्राणी है। इस समग्र अध्ययन में देवों और नारकों के आहार की कोई चर्चा नहीं की है। हाँ, निर्युक्ति एवं वृत्ति में इस विषय की चर्चा अवश्य की गई। निक्षेप दृष्टि से आहार पर विचार। निक्षेप की दृष्टि से विचार करने पर आहार के 6 निक्षेप बनते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। नाम और स्थापना सुगम है। किसी का नाम आहार रख दिया, स्थापना आहार करते कि आहार आदि का चित्र, फोटो, मूर्ति आदि।
द्रव्य आहार का मतलब है किसी द्रव्य का आहार करना। वह द्रव्य सचित, अचित और मिश्र तीनों प्रकार का हो सकता है। त्रस एवं स्थावर प्राणी सचित द्रव्य, जीव रहित द्रव्य अचित द्रव्य और सजीव निर्जीव मिश्रित द्रव्य मिश्र द्रव्य है। जैसे नमक आदि का पृथ्वी काय का आहार करना सचित द्रव्याहार है। दूध, घृत आदि जो अचित पदार्थ हैं, उनका आहार करना अचित द्रव्याहार है। क्षेत्र आहार, जिस क्षेत्र में आहार ग्रहण किया जाता है, जहाँ बनाया जाता है अथवा उसकी व्याख्या की जाती है, उसे क्षेत्राहार कहते हैं। कालाहार, जिस काल में आहार लिया जा बनाया जाता है अथवा आहार की व्याख्या की जाती है, उसे कालाहार कहते हैं। भावाहार, प्राणी वर्ग क्षुधा वेदनी के उदय से जिस वस्तु का आहार ग्रहण करता है, वह भाव आहार है। भाव आहार प्रायः सभी जीवा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। वे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रूप है। जय हुई वस्तुओं की दृष्टि से भावाहार की व्याख्या, किंतु आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों की दृष्टि से जब हम भाव आहार पर विचार करते हैं और निर्युक्तिकार तथा वृत्तिकार के विचारों को पढ़ते हैं, तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि समस्त प्राणी तीन प्रकार से भावाहार को ग्रहण करते हैं। ऐसे ओज आहार, रोम आहार और प्रक्षेप आहार। इस दृष्टि से भावाहार तीन प्रकार का होता है। जब तक औदारिक रूप में दृश्यमान शरीर उत्पन्न नहीं होता, तब तक तेजस और कार्बन शरीर और मिश्र शरीरों द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है, उसे ओज आहार कहते हैं। ओज आहार जब जीव कहीं से भी मृत्यु करके काल धर्म को प्राप्त हो करके अपने जन्म स्थान में पैदा होता है, आता है, उस समय ओजाहार होता है। और इसमें कितनी तो ये धारणा कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक ओजाहार होता है। और कितनों का ऐसा है, जब तक अपर्याप्त रहते हैं तब तक ओजाहार है। अपनी जो धारणा है वो शरीर पर्याप्ति तक की है। तो शरीर की रचना पूर्ण होने के बाद जो प्राणी बाहर की त्वचा से या रोम कूप से आहार ग्रहण करते हैं, उनका वह आहार रोमाहार या लोमाहार कहलाता है। देवों और नारकों का आहार रोमाहार या लोमाहार है। वह निरंतर चालू रहता है। मुंह में ग्रास और डालकर जो आहार ग्रहण किया जाता है, उसे प्रक्षेपाहार कहते हैं। जे आहार आहार संज्ञा की उत्पत्ति होने पर ग्रहण किए जाते हैं। आहार संज्ञा चार कारणों से होती है। जठराग्नि प्रदीप्त होने से, क्षुधा वेदनी के उदय से, आहार के ज्ञान से और आहार की चिंता करने से। आहार का चिंतन करना। किसी आचार्य का मत है कि औदारिक शरीर की उत्पत्ति होने के बाद भी जब तक इंद्रिय, प्राण, भाषा, मन की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक प्राणी ओज आहार को ही ग्रहण करते हैं। इंद्रिय, प्राण, भाषा और मन की पर्याप्ति होने के बाद प्राणी स्पर्शनेंद्रिय द्वारा जो आहार ग्रहण करते हैं, वे रोमाहार कहलाता है। अन्य आचार्यों का मत है जो आहार नाक, आंख, कान द्वारा ग्रहण किया जाता है, धातु रूप में परिणत होता है, वह ओज आहार है। जो केवल चमड़ी से ग्रहण किया जाता है, वह रोमाहार है। जो स्थूल पदार्थ जीवा द्वारा मुख से इस शरीर में पहुंचाया जाता है, वह प्रक्षेपाहार है।
गर्भ में स्थित बालक गर्मी, शीतल वायु और जल से प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसका कारण यही है कि वह स्पर्शेंद्रिय द्वारा रोमाहार ग्रहण करता है। वायु आदि के स्पर्श मात्र से रोमाहार सदा होता रहता है, परंतु प्रक्षेपाहार सतत नहीं होता। वह उसी समय होता है जब प्राणी अपने मुख में कौर ग्रास डालते हैं। अतः यह प्रक्षेपाहार सबके समक्ष प्रत्यक्ष है, किंतु रोमाहार सर्व प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वह अल्प दृष्टि जीवों को प्रत्यक्ष नहीं होता। रोमाहार सतत ग्रहण किया जाता है, जबकि प्रक्षेपाहार कवलाहार नियत समय पर ही लिया जाता है। रोमाहार को हम ऐसे समझते हैं मानो कभी बड़ी प्यास लगी है, लेकिन वह व्यक्ति अपने पैरों को पानी के बर्तन में रख देता है तो थोड़ी देर बाद उसकी प्यास शांत होने लग जाएगी। जब पानी में स्थित हो जाता है, जैसे पानी आदि का टब है, उसके अंदर बैठ जाता है तो उससे रोमों के माध्यम से पानी शरीर में जाने पर वह प्यास उसकी शांत हो जाती है। तो इससे है जो कि ये आत्मा मतलब अपने शरीर के रोमों से भी आहार लेता है। तो देवगुरु और उत्तर गुरु में उत्पन्न जीव प्रायः 3 दिनों के अनंतर आहार ग्रहण करते हैं, जबकि संख्येय वर्ष की आयु वाले जीवों के आहार ग्रहण करने का कोई काल नियम नहीं होता। जिन प्राणियों के केवल स्पर्शेंद्रिय होती है वे पृथ्वीकाय आदि के एक इंद्रिय स्थावर जीव देवता और नारकी कवलाहार नहीं करते, प्रक्षेपाहार नहीं करते। इनके अतिरिक्त शेष द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रियंच और संसारी मनुष्य सभी प्रक्षेपाहार करते हैं। कवलाहार के बिना इनका शरीर टिक नहीं सकता। इसी प्रकार पूर्व शरीर को छोड़कर प्राणी पुनर्जन्म धारण करने के लिए जिस प्रदेश, गति या जोनि में जाता है, वहां वह उसके आहार रूप उद्गलों को खोलते हुए तेल में डाले हुए पुए या घेवर की तरह ग्रहण करता है। यानी पर्याप्त अवस्था को पाने से पूर्व प्राणी तेजस और कार्बन शरीर तथा मिश्र शरीर के द्वारा ओज आहार लेता है। देवताओं और नारकियों के मानसिक संकल्प से क्रमशः शुभ या अशुभ पुद्गल आहार के रूप में परिणत होते हैं। कहा जाता है जिस समय जीव अपने जन्म स्थान पर पहुंचा है तब तो उस समय औदारिक शरीर तो है नहीं, वैकृत शरीर नहीं है। उस समय आत्मा है, तेजस और कार्बन शरीर। तो तेजस और कार्बन शरीर के द्वारा ही पहले क्षण में उनका वो आहार होता है। फिर उसके बाद जो है तेजस शरीर और तेजस कार्बन और जो शरीर दूसरा उदारिक बनना है या वैक्रिय बनना है, उन दोनों के योग से आहार दिया जाता है, जिसमें मिश्र योग कहा जाता है। तो कहा कि मिश्र शरीर के द्वारा ओज आहार लेता है। देवता और नारकियों के मानसिक संकल्प से क्रमशः शुभ या अशुभ उद्गल आहार के रूप में परिणत होते हैं। निम्नोक्त 4 अवस्थाओं में स्थित जीव किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते। जन्मांतर ग्रहण करने के समय बक्कर गति में रहा हुआ जीव आहार ग्रहण नहीं करता। तत्वार सूत्र में कहा कि एकम दो व अनाहार का संसारी जीव विग्रह गति के समय 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहते हैं। शेष समयों में वे आहार करते हैं। केवली समुद्घात के जो 8 समय है, उनमें तीसरे, चौथे, 5वें समय में जीव अनाहारक होता है।
वह तीसरे, चौथे और पांचवें समय में केवली भगवान आहार ग्रहण नहीं करते। मतलब जो हर समय जीव का आहार चल रहा है, एक तो व्यक्ति ने ग्रास के माध्यम से आहार किया है, वो पेट में जमा है, लेकिन जीव तो हर समय उस जो पेट में जमा है उस आहार को तो हर समय ग्रहण कर रहा है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। जिस समय मतलब मानो पेट खाली है तो उसके बाद जो है शरीर की जो पुद्गल संचित है, चर्बी आदि, उनका आहार चलता है। कहा जाता है कि जिस समय आहार ग्रहण की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो उस समय व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो कहा कि केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में केवली भगवान आहार ग्रहण नहीं करते। शैलेशी अवस्था जो 14वां गुण स्थान है वह भी अनाहारक का है। शैलेशी अवस्था को प्राप्त अयोग्य पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते। और सिद्ध गति को जब प्राप्त हो गए हैं, सभी शरीरों से, कर्मों से मुक्ति हो गई है, तो भी जीव सदा के लिए अनाहारक बन जाता है। सिद्धि को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करते। इन चार अवस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं में जीव आहार ग्रहण करता है। समझ लेना चाहिए, पहला तो बात वैसा हो गया, एक जन्म से एक भव पूर्ण करके दूसरा भव ग्रहण करने के लिए जा रहा है, तो उस समय बक्कर गति में जब पड़ता है तो उस समय अनाहारक होता है। दूसरा केवली समुद्घात के समय जो 8 समय में, तीसरा, चौथा, पांचवा समय, तीसरा बताया है 14वें गुण स्थान में, और चौथा बताया है सिद्ध अवस्था में जीव अनाहारक होता है, और बाकी जो संसारी अवस्था है उस समय आहारक होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि केवली कवलाहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे अनंत वीर्य होते हैं। अल्प वीर्य प्राणी को ही आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ये अपनी दिगंबर परंपरा का जो मत है कि वो कवलाहार नहीं करते, तथा वेदना, व्यावृत्ति, प्राण रक्षा, ईर्यापथ, शोधन, संयम पालन, धर्म चिंतन, जैसे 6 कारण जो आहार करने के हैं वे केवली में नहीं है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए केवली भगवान के लिए कवलाहार ग्रहण करना संभव नहीं है, परंतु तात्विक दृष्टि से यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय से आहार ग्रहण किया जाता है। जय सर्वसम्मत सिद्धांत है कि वह वेदनीय कर्म जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व केवली में विद्यमान था, वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी शैलेशी अवस्था से पूर्व तक विद्यमान रहता है। लेकिन वेदनीय कर्म तो शैलेशी अवस्था में भी होता है। का केवली में कवलाहार ग्रहण करने के निम्नोक्त कारण भी विद्यमान है। पर्याप्तित्व, क्योंकि पर्याप्ति नाम कर्म के पास है। वेदनीय कर्म का उदय है। आहार को पचाने वाला तेज शरीर है। दीर्घ आयु, लंबी आयु होना, ये चारों ही कारण केवल ज्ञान होने के पश्चात भी केवली भगवान में रहते हैं। अतः इन कारणों के मौजूद रहते भी केवली कवलाहार ग्रहण ना करें, इसमें कोई कारण या युक्ति नहीं है। निष्कर्ष यह है कि संसारी जीव पहले तेजस एवं कार्बन शरीर द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात शरीर निष्पत्ति के पूर्व जीव औदारिक मिश्र या वैक्री मिश्र के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। औदारिक शरीर वाले औदारिक मिश्र योग है, और वैक्री शरीर वालों के वैक्री मिश्र योग है, उसके द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। और जब औदारिक या वैक्री शरीर की रचना पूर्ण हो जाती है तब वे औदारिक या वैक्री शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। आहार प्रज्ञा नामक प्रस्तुत अध्ययन में जैसे स्पष्ट बताया गया है कि जीव हिंसा के बिना आहार की प्राप्ति दुष्कर है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं आहार के को दृष्टिगत रखते हुए यह बात आसानी से फलित की जा सकती है। इसलिए इस अध्ययन में उपसंहार में शास्त्रकार ने साधुओं के लिए संयम, नियम पूर्वक निर्दोष शुद्ध आहार ग्रहण करने पर जोर दिया है, ताकि कम से कम जीव हिंसा हो और पाप कर्म का बंध न हो।
मतलब जीव हिंसा से जीव बचे और कर्म के बंध से बचे। इस विश्लेषण के प्रकाश में क्रम प्राप्त इस अध्ययन का प्रथम सूत्र इस प्रकार है। सोयं में आवसं तेन भगवया एवं मखायं एह खलु आहार परिणाम नाम जैने तस्न अयमट्ठे इह खलु पायिनं वा पडिनं वा उदिनं वा दाहिनं वा संपतो संभावन्ति च णं लोगंसि चत्वारि बीयकाया एव माहित्यन्ति तञ्जाः अग्गबीया मूलबीया पौर्बीया खण्डबीया देशिं चरणं आहाबीयेन आहावकाशेन इह गत्या सत्ता पुड्वी जोनिया पुड्वी संभवा पुड्वी भूकम्मा तज्जोनिया तत्संभवा तदुभकमा कम्मोवगा कम नियाणेन तत्तुभुकमा नानाविह जोनियासो पुड्वीसो रुक्रुक्खताय म्यूटन्ते ते जीवा तेषु नानाविह जोनियान पुड्वीनं सीनेह माहारन्ति ते जीवा आहरन्ति पुड्वी शरीरं आउ शरीरं तेउ शरीरं वाउ शरीरं वनस्सै शरीरं नानाभिहानं तत्स्थावरानं पाणानं शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति परिविधत्तं तं शरीरं कुम्भाहार्यं तयाहार्यं मे परिणयं सारूपियकडं सन्तं अवृवियणं तेसिं पुड्वी जोनियाणं रुखाणं शरीरा नानावर्णा नानागन्धा नानारसा नानाभाषा नानासन्तान सन्त्या नानाविह शरीर पुद्गलम्युपिता ते जीवा कम्मोवन्नगा भवन्ति मखायं सोयं में आवसं तेन भगवया एवं मखाय। सोयं में आवसं आवसं हे आयुष्मान, सोयं में मेरे द्वारा सुना गया है। तेन भगवया एवं मखायं, तेन भगवया उन भगवान के द्वारा एवं मखायं इस प्रकार कहा था, कहा गया है जो मैंने सुना है। क्या कहा? इह खलु आहार परिन्ना नाम अध्ययने तस्णं अयम अट्ठे। इह इस अध्ययन में निर्ग्रंथ प्रवचन में खलु निश्चय ही आहार परिन्ना नाम अध्ययन, आहार प्रज्ञा नाम का अध्ययन तस्णं अयम अट्ठे उसका यह अर्थ, उसका यह भाव है। इह खलु पायिनं वा पडीनं वा उदीनं वा दाहिनं वा सबतो सब्बावंती चरण लोगंसी चत्वारी वियकाया एवं आहि। 24 दंडक है। प्रस्तावना में बताया कि इस अध्ययन में नारकी देवताओं के आहार की चर्चा तो नहीं है, लेकिन बाकी सब की चर्चा है। देखा जाए तो औदारिक दंडक वाले ही बात, तो उनमें वनस्पति काय के दंडक का सबसे पहले प्रारंभ किया जाता है। तो कहा कि यह खलु इस लोक में खलु निश्चय ही पायिण व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में सब तो सब्बावंती, चारों ओर लोगंसी सारे लोक में चतारी काया एवं आहि, चार प्रकार के बीज काय वाले जीव होते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। अग्रविया, मूलविया, पौर्विया, खंडविया। अग्रबीज, मूल बीज, पर बीज और स्कंद बीज। अग्र बीज वालों के संबंध में कहा, जिनके बीज अग्र भाग में उत्पन्न होते हैं वे बीज अग्र बीज, वे वनस्पतियां अग्र बीज कहलाती हैं। जैसे कहा कि तिल
ताल, आम, शाली, धान्य, चावल आदि। गेहूं इसी श्रेणी में आती। अग्र बीज दूसरा है मूल बीज। जो मूल से उत्पन्न होते हैं वे मूल बीज कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है अदरक। और इसके साथ साथ जो देखने में जानकारी में है, अरबी है, हल्दी है, ये जड़ों में जमीन में पैदा होते हैं। आलू है, ये सारे क्या है, मूल बीज। जो पर्व से उत्पन्न होते हैं वे पर्व बीज कहलाते हैं। जैसे ईख होती है, ईख के जहां ग्रंथि भाग होता है, ईख की पर्वों के जो गांठ होती है, गांठ के पास एक छोटा सा अंश होता है। जब इसकी बिजाई होती है तो बीज से काट करके गांठ वाले भाग को उसको जमीन में दबा दिया जाता है। और वही जमीन से आहार लेकर के जो गांठ के भाग में उसका उत्पत्ति स्थान है, वही उसके अंकुरित मतलब बड़ा फलवित होता है, बड़ा होता है। तो इसको पर बीज कहा है ईख को। जो स्कंद से उत्पन्न होते हैं वे स्कंद बीज कहलाते हैं। जैसे सलकी। सलकी क्या है ये तो जानकारी में नहीं है, लेकिन हम गुलाब वाले को जानते हैं। गुलाब की कलम काट ली जाती है और उसका एक किनारा जमीन में दबा दिया जाता है। और उसके उस जमीन के जो जमीन के अंदर उसका अंश है उसी से वो जमीन से आहार लेकर लेता है। और जो उसके स्कंद हमें जहां से वो जैसे वृक्षों के शाखा निकलती है ऐसा अंश होता है, वही आगे आगे चल करके बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार ऐसे जो स्कंद बीज कहे जाते हैं। तो कहा इस प्रकार जो चार प्रकार के अग्र बीज, मूल बीज, परव बीज और स्कंद बीज। तेसिंचन आहा बीएण आहावकाशेण इहे गतिया सत्ता उडवी जोनिया उडवी संभवा उडवी भूकमा। उन बीज काय वाले जीवों में जो जिस प्रकार के बीज से और जिस प्रदेश में आहा बीएण जथा बीज है, जैसा बीज है, मतलब उस बीज को जमीन में दबा दिया है और जमीन की ही नमी के कारण से वो जीव वहां से आहार लेता है। आहावकाशेन जथावकाश मतलब जिस प्रदेश में उसको आरोपा है, बीजा है, उसमें उत्पन्न होने की योग्यता रखते हैं। अहावकाशेन इहे गतिया सत्ता जहाँ कई एक सत्व सत्व बीज जो है, उड्वी जोनिया जो जिनका पृथ्वी जोनिक पृथ्वी ही है जिनका उत्पत्ति स्थान, क्योंकि बीज को जमीन में दबा दिया है और उस पृथ्वी से ही वो सारी शक्ति लेकर के वो अंकुरित होता है, आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा को पृथ्वी जोनिक है, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं और पुडवी संभवा उसी में स्थित होते हैं। पुडवी भूकमा वहीं पर उनका संवर्धन, उन जीवों का विकास होता है। तजोनिया तत्संभवा तदुपकमा तजोनिया पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले, तत्संभवा उसी पर स्थित होने वाले और तदुपकमा उसी पर बढ़ने वाले वे जीव कम्मोवगा कम न्याणेण तत्थ भूकमा नाना बिह जोनियासो पुडविसो रुखताय ब्यूटंती। कम्मोवगा जीव जो है कर्म के वशीभूत हुए, कर्म के अधीन, काम न्याणेण कर्म के कारण से, कर्म से आकर्षित हो करके, तथा भूकमा नाना प्रकार की मतलब के योनि वाली पृथ्वी में वृक्ष रूप में, तथा भूकमा वहीं पर वृद्धि पाने वाले नाना बीह जोनियासो पुडविसो
नाना प्रकार की जोनी वाली पृथ्वी, क्योंकि 7 लाख पृथ्वी काय के भेद आते हैं, ऐसे नाना प्रकार की पृथ्वी में कोई कहीं पर कोई कहीं पर, जब उस पृथ्वी में क्या है वहां पर रखते हैं, तो उनको आरोपा जाता है, बीजा जाता है, तो वहां पर रुक्षताए ब्यूटंती, वे वृक्ष रूप में ब्यूटंती उत्पन्न होते हैं। ते जीवा ते सिंह नाना बीह जोनियाण पुडवीण सीनेहम आहार, वे जो जीव वहां पर पैदा हुए हैं, तो जो नाना प्रकार की पृथ्वी है, नाना जाति वाली पृथ्वी है, उस पृथ्वी के सीनेहम नाना बीह जोनियाण पुडवीण, नाना जाति वाली पृथ्वी के स्नेह स्नेह का, स्नेह जो उसके अंदर नमी है, जो उसके अंदर पानी है, जो उसके अंदर जो उसका पृथ्वी काय के जीव जीव है, उन 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 पुद शरीरों के पुद्गल हैं, उनको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कहा स्नेह संदिग्धता का आहार करते हैं। ते जीवा पुडवी शरीरम आउ शरीरम देव शरीरम वनस्साई शरीरम आहारती, वे वहां पर उत्पन्न होने वाले बीज, जैसे जहां पर अग्र बीज, मूल बीज, पर बीज, स्कंद बीज का है, वे ना वहां पर आहार करते हैं, किसका करते हैं, एक तो पृथ्वी काय का, ते जीवा बे जीव पुडवी शरीर, पृथ्वी काय के शरीर का आहार करते हैं। आउ शरीरम अपकाय के शरीरों का आहार करते हैं। अब जो शरीर है, मतलब कि शरीर जो है जब अचित हो जाते हैं, चाहे पहले सचित हैं बाद में अचित हो जाते हैं, वो शरीर ही अनेक हिस्सों में बंट जाता है, फिर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल जो हैं वो पृथ्वी काय के जो जो अग्र बीज आदि वनस्पति के हैं, उन्हीं को आहार के रूप में लेते हैं। आव शरीर पुडवी शरीरम पृथ्वी काय का शरीर, अप काय का शरीर आव शरीरम देव शरीर तेजस काय का शरीर, आगे वनस्साई शरीर वनस्पति काय के शरीर को आहारती, उनका आहार ग्रहण करते। नाना विहान तस थावरान पानान शरीरम अचित्तम कुर्वन्ति, वे जो आहार ग्रहण करते हैं, पहले चाहे वो सचित जीव हो, लेकिन बाद में नाना विहान तस स्थावरान, नाना प्रकार के त्रस स्थावर जीव है, पाणान प्राणियों के शरीरम शरीर को अचित्तम कुर्वन्ति, पहले अचित करते हैं। ये नहीं है कि सचित नहीं, जो हमारे जब प्रक्षेप पेट में डालते हैं उस समय तो हम कहते हैं कि सचित का आहार कर रहा है, लेकिन जब पेट में चला गया है, रस आदि के रूप में बदल गया है, तो उस समय वो अचित हो जाता है। अचित होने के बाद ही वो रस आदि के रूप में परिणत होता है। तो कहा कि उन प्राणियों के शरीर को अचित्तम कुर्वन्ति, अचित करते हैं। परिविधत्तं तं शरीरम पुब्बाहार्यं तयाहार्यं विपरिणयं सारूवीय कड़म संतम, कहा वह जो शरीर जो अचित हो गए हैं, परिविधत्तम परिविध्वस्त हो गए हैं, जीवों ने उस शरीर को छोड़ दिया है, केवल पुद्गल रह गया है, तवे पृथ्वी आदि के अत्यंत विध्वस्त उस शरीर को, तंग शरीरम उस शरीर को पुब्बाहार्य, मतलब जो पहले ग्रहण किया गया था, फिर उसके बाद मतलब अचित करते हैं। तयाहार्य पहले आहार किए हुए, और उत्पत्ति के बाद त्वचा के द्वारा उनका आहार आहार होता है। फिर विपरिणयं, फिर वो विपरिणत पृथ्वी काय आदि शरीरों को वो अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं। विपरिणयं सारूपी कड़ं संतं, उस अपने शरीर के रूप में, मतलब के रस आदि के रूप में परिणत करके अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। फिर उसके बाद पुडवी जोनियान तेसिंग रुखान अवरे बिय शरीरा नाना बन्ना नाना गंधा नाना रसा नाना पासा नाना संठान संथिया नाना बिह शरीर पुगल व्यूपिता। पुडवी जोनियान तेसिंग रुखान, वे वृक्ष वे वनस्पति काय के जीव जो पृथ्वी के अंदर पैदा हुए हैं, तो उन वनस्पति कायकों को पृथ्वी योनि कहा है। तेसिंग रुखान उन वृक्षों के, तेसिंग रुखान उन वृक्षों के, कौन से वृक्ष जो पृथ्वी योनि के हैं, पृथ्वी में, पृथ्वी जिनके उत्पत्ति का स्थान है,
ऐसे वृक्षों के अवरे भी शरीरा, दूसरे शरीर भी, नाना बन्ना, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के, नाना गंधा, नाना प्रकार की गंध, नाना रसा, नाना प्रकार के रस, नाना भाषा, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पर्श, नाना संठान संधियां, नाना प्रकार के उनकी अवयव रचना शरीर के संस्थान में स्थित है। नाना विह शरीर पुद्गल व्युपिता, अनेक प्रकार के पुद्गलों से मतलब उनके शरीर बने होते हैं। ते जीवा कम्मो वनगा भवंती थी मक्खाय, वे जीव कर्म के वशीभूत होकर के, कम्मो वनगा कर्म के वशीभूत होकर के स्थावर जोनि में उत्पन्न होते हैं। ती खायंग, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। इस सूत्र का सारांश दिया है। इस सूत्र में आहार प्रज्ञा के संदर्भ में बीज कायिक जीवों की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा आहार ग्रहण करने का ढंग बताया गया, कैसे ग्रहण करते। वास्तव में वनस्पति काय में भी जीवन है और अपने अनुकूल आहार से उत्पत्ति, स्थिति और समृद्धि होती रहती। अब आगे बताया है आहावरम पूरक खायं इहे गतियां सत्ता, रुख जोनिया, रुख संभवा, रुख भूकमा, त जोनिया, त संभवा, तदुब कमा, कम्मोवगा, काम नियाणेन, तथ भूकमा, पुडवी जोनिये रुखे रुखताए व्युटंती, ते जीवा, तेसिंग पुडवी जोनियाण रुखाण, सीणेहम आहारंती, ते जीवा आहारंती, पुडवी शरीरम, आउ तेउ बाउ बनसाई शरीरम, नाना विहान तसथावराण पाणान शरीरम अचित्तं कुवंती, परिविधत्तं तं शरीरं उपाहार्यं तया हार्यं विपरिणाम्यं सारोभिकरणं संतं अवरे वियणं तेसिं रुख जोनियाणं रुखाणं शरीरा नाना वन्ना, नाना गंधा, नाना रसा, नाना भाषा, नाना संठान संथिया, नाना विह शरीर पुद्गल व्युपिया, ते जीवा कम्मव वनगा भवन्ति मक्खाय। अब कहा कि एक वनस्पति काय के जीव तो पृथ्वी में पैदा हुए, पृथ्वी से उन्होंने स्नेह रस लिया, स्निग्धता ली है। फिर उसके बाद वनस्पति में जैसे कंद का जी, कैसे कंद है, मूल है, तना है, स्कंद है, मतलब कि फिर आगे शाखाएं हैं, फिर छोटी शाखाएं हैं, बीच में फिर पत्ते आते हैं, कोंपले आती हैं, फल आते हैं, बीज आते हैं, मतलब फूल वगैरह भी बीच में है। तो कहा ये जो है ये तो पृथ्वी के अंदर पैदा नहीं हुए, लेकिन जो जो वृक्ष आदि पहले छोटे रूप में पृथ्वी में पैदा हुए और जो पृथ्वी में पैदा हुआ वो वनस्पति का, अब उस वनस्पति के अंदर पैदा हो रहे, जब वनस्पति के अंदर पैदा हो रहे हैं, जैसे वनस्पति ने जिसको पृथ्वी के अंदर आरोपा था, बीजा था, उसने तो पृथ्वी से वो स्नेह रस लिया। अब जो बाद में पैदा होने वाले उस वनस्पति को अपना उत्पत्ति स्थान बना रहे हैं, वो उस वनस्पति से ही वो स्नेह जो उसने जो पहले ने पृथ्वी से स्नेह रस लिया है, अब बाद में उत्पन्न होने वाले उस वनस्पति से स्नेह रस ले रहे हैं, उससे उनका जीवन क्या है, आगे बढ़ रहा है। तो बताया आहावरम पूरक खायं। इसके पश्चात श्री तीर्थंकर देव ने वनस्पति काय का दूसरा भेद बताया है। यह गतियां सत्ता रुख जोनियां, कोई वनस्पति वृक्ष में ही उत्पन्न होती है। जैसे पहले कहा कि वो पृथ्वी में पैदा हुई, लेकिन अब जो वृक्ष के अंदर उत्पन्न होने वाली वनस्पति है उसको वृक्ष यौनिक वनस्पति कहा है, क्योंकि उसने पहला रस जो है, पहला जो स्नेह है, पहली शक्ति जो है उस वनस्पति से ली है, साक्षात उसने पृथ्वी से नहीं ली। तो इसलिए कहा जाता है कि वह रुख जोनिया, इसलिए वो वृक्ष जोन, उस वनस्पति को जो वृक्ष के अंदर पैदा हुई है
तो कहा है उस पौधे के अंदर पैदा हुई है वह वृक्ष यौनिक है, भेद है। कहा कि वह जो वृक्ष यौनिक है वनस्पति है रुख संभव, उस वृक्ष में ही स्थित रहती है। रुख भूकमा, कहा कि वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होती है। त जोनिया त संभव तदुपकमा कम्मोव वनगा कम नियाणे तथ भूकमा पुडवी जोनिये ही रुखे ही रुखताए ब्यूटंती। कहा जाता है कि तजोनिया वृक्ष यौनिक, वृक्ष में पैदा हुआ है। तत्संभव, वहीं पर स्थिति पाने वाला, वृक्ष में ही स्थिति पाने वाला। तदुपकमा, वहां पर ही वृद्धि पाने वाला। कम्मोवगा, वो जीव जो कर्म के अधीन है, कर्म के कारण से वहां पर पैदा हुए हैं। काम नियाणेन चैव, मतलब कर्म निदान से ही तथ भूकमा, वहां पर जो आए हैं, वृद्धि आदि पा रहे हैं। पुडवी जोनिये ही रुके, जो पृथ्वी जौनिक वृक्ष थे, उन पृथ्वी जौनिक वृक्षों से रुक्षताए व्युत्पत्ति, उन वृक्षों में वृक्ष के रूप में पैदा होते हैं, मतलब वनस्पति के रूप में पैदा होते हैं। ते जीवा ते सिंह पुडवी जोनियाण रुखाण सीणियम आहरती, जो उस वृक्ष के अंदर, पौधे के अंदर वनस्पति पैदा हुई है। ताकि वे जो जीव हैं, अब पृथ्वी में तो पैदा हुए नहीं, वो तो वनस्पति के अंदर ही पैदा हुए हैं। तो लेकिन वे आहार ग्रहण करते हैं, किसका आहार का ग्रहण करते हैं? पुडवी जोनियाण रुखाण, जो पृथ्वी जोनिक वृक्षों के, जो सबसे पहले पृथ्वी में पैदा हुआ और उसके बाद उस वृक्ष पौधे के अंदर पैदा हुआ है। तो पौधे के अंदर पैदा होने वाला जो आहार लेता है वह पृथ्वी जौनिक वनस्पति से आहार लेता है। कहा पुडवी जौनियाण रुखाण स्नेहम आहारती, पृथ्वी जौनिक वृक्षों के स्नेह का, उन पौधों का आहार ग्रहण करते हैं। ते जीवा पुडवी शरीरम आउ तेऊ बाऊ वनस्सई शरीरम आहारती, वे जो जीव वृक्ष जौनिक है वे पृथ्वी काय का भी, क्योंकि उसके आसपास में मिट्टी पड़ी है, हवा आदि के कारण से वहां पर मिट्टी पड़ी हो सकती है। तो कहा इस प्रकार वे पृथ्वी काय के शरीर का, आउ अप काय पानी का, तेऊ तेजस काय का, तेजस काय के अंदर अग्नि तो साक्षात नहीं कही जा सकती, लेकिन जो राख है अग्नि की, उस राख को, राख के आहार, राख का जो आहार है वो तेजस काय का आहार है। वायु का, वायु हवा है। वनस्पति शरीर, वनस्पति का, इनके शरीर, शरीर को आहार, उसका आहार ग्रहण करते हैं। क्योंकि वनस्पति के अंदर वो पैदा हो रहा है, इसलिए वनस्पति का आहार ले रहे हैं। या मानो कोई वनस्पति का अंश, वनस्पति काय का कोई शरीर का अंश उसके पास पहुंच जाता है, गल जाता है और उस पुद्गल को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसलिए वनस्पति का आहार। तो वे जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार ग्रहण करते हैं। नाना विहाण तस थावराण पाणाण शरीरम अचित्तम कुबंती, वे जो वृक्ष यौनिक वृक्ष है, पौधे हैं, वे नाना विहाण, नाना प्रकार के, तस थावराण त्रस स्थावर, पाणाण प्राणियों के, शरीरम शरीर को, अचित्तम कुबंती अचित्त करते हैं। और उसके परिविधत्तं तं शरीरं पुब्बाहार्यं तयाहार्यं विपरिणामियों सारूपी कडग संतं परिविधत्तं, उस परिविध्वस्त मतलब अचित हुए उस शरीर का, तंग शरीरं उस शरीर को, पुब्बाहार्यं तयाहार्यं जो आहार के रूप में पुब्बाहार्यं ग्रहण किया गया है, तयाहार्यं जो त्वचा के द्वारा ग्रहण किया गया है, विपरिणामियों उसको उसको उस योग्य बना दिया है जिसके, जो शरीर में परिणत होने की जैसे पुद्गलों की आवश्यकता होती है वैसा बन गया है, सारूपीकरण और शरीर के रूप में परिणत कर लिया है। मतलब उस जीव के शरीर के रूप में वो पुद्गल परिणत हो गए। तेसिंग रुख जोनियाण रुखाण आवरे बियण शरीरा नाना बन्ना नाना गंधा नाना रसा नाना पासा नाना संठान संथिया नाना बीह शरीर पुगल ब्यूटिया। कहा कि तेसिंग रुख जोनियाण रुखाण, वे वृक्ष जो वृक्ष जोनिक वृक्ष हैं, वृक्ष के अंदर जन्म लेने वाले हैं, वे पौधे, वे शाखाएं, वे जीव वृक्ष जो है
अवरे भी, इनके दूसरे भी शरीरा शरीर, मतलब कैसे होते हैं, नाना बन्ना, नाना प्रकार के वर्ण वाले, रंग वाले, नाना गंधा, नाना प्रकार की गंध है, तर तमता होती कम ज्यादापन गंध का, नाना रसा, नाना प्रकार के रस वाले, नाना फासा, नाना प्रकार के स्पर्श वाले, नाना संस्थान संख्या, नाना प्रकार के संस्थानों में स्थित है, नाना बीह शरीर पुद्गल व्यूबिया, जो नाना प्रकार के शरीर वाले पुद्गलों से बने हुए हैं, ते जीवा कम्मोवन का भवंती मक्खाय, वे जीव कर्म के वशीभूत होकर पृथ्वी जौनिक वृक्षों में वृक्ष रूप में उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्री तीर्थंकर भगवान ने कहा है। अब इसके अगला सूत्र जो है कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज होली चौमासी है, सबसे कीमत कमाना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंद संवेशिन परमं हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणाने ही होए, जो भव प्राणी आत्मा है, सबको यथा योग्य वंदना सुख।